हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ जुजुत्सु काइसन सीजन 3 का एपिसोड नंबर 11 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो इसे पूरा जरूर देखना। इसके अंदर जो फाइट होने वाली है काफी ज्यादा धुआंधार होने वाली है, तो उसको जरूर देखना। तो गाइस 28% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब जाते देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में मेगुमी अपना डोमेन एक्सपेंशन स्टार्ट कर देता है शैडो गार्डन का, और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो चारों तरफ फैल जाता है। लेकिन तभी जो रेजी होता है वो अपना रिवर्स सिंपल डोमेन एक्सपेंशन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि ये होता है कि एक बास्केट बन जाती है या फिर एक होल बन जाता है इसके अंदर, जिससे कि जो डायरेक्ट हिट हमें डोमेन एक्सपेंशन से मिलते हैं वो लगने से बचे जाते हैं। ये हमें एक्सप्लेन किया जा रहा होता है, साथ ही साथ एक्शन चल रहा होता है। लेकिन हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि मेगुमी का जो डोमेन एक्सपेंशन होता है वो इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि रेजी के सिंपल बास्केट को तोड़ देता है और चारों तरफ से उस फोग जो होते हैं उसको पकड़ लेते हैं, और फिर मेगुमी आके उसके मुंह पे पंच बरसाना स्टार्ट कर देता है। वो बहुत बुरी तरीके से उसे यहाँ पर पीटना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि फिर भी रेजी जो होता है वो हार मानने का नाम नहीं ले रहा बिल्कुल भी, और पलट वार करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है दोनों एक दूसरे पर लात घूसा बरसा रहे होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो यहाँ पर पिट रहा है वो यहाँ पर रेजी है। रेजी को इतना ज्यादा घूसे घूसे मार मार को उड़ा दिया होता है, जिससे कि रेजी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। तभी हम लोगों को देखने मिलता है रेजी जो होता है वो अपनी चिट चैट का इस्तेमाल करता है, और अचानक से आसमान से 3 कार आके गिर जाती हैं। जैसे वो 3 कार आके गिरती हैं, तभी हम देखते हैं कि रेजी जो होता है वो सिंपल खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ तेरा डोमेन एक्सपेंशन कैसे काम करता है। और सारे डोमेन एक्सपेंशन इसी तरीके से काम करते हैं कि अगर उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्रिएट कर दिया जाए या फिर लेके आ जाए, तो उससे वो चीज का जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। सिंपल सा बोलूं तो जब तू अपनी शेडोज को यहाँ पर बुलाता है, तो जो शेडोज का वजन होता है उसका वजन भी तेरी अपन बॉडी पे पड़ता है। और मैं अगर सारी चीजों को बाहर निकालना स्टार्ट कर दूं, तो वो उस चीज का भी जो फोर्स और वजन होगा वो तेरे डोमेन एक्सपेंशन पर बढ़ेगा, और इनडायरेक्ट बोलूं तो वो तेरे ऊपर पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मेगुमी जो होता है वो कह रहा होता है कि तुझे कैसे पता चला ये चीज। लेकिन फिर भी मेगुमी जो होता है वो कह रहा होता है कि फिर भी डोमेन एक्सपेंशन है, मैं जीत हासिल करके रहूंगा किसी भी तरीके से। तो भी वो कह रहा था कि अच्छा। तो भी हम देखते हैं मेगुमी कहता है शैडो, और ऊपर से एक एलिफेंट ऊपर आके गिरता है यहाँ पर रेजी के ऊपर, और रेजी कह रहा होता है कि अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। तो भी यहाँ से सीन बदलता है और हम लोगों को बताया जा रहा होता है कि जो एक पायलट होता है एयरफोर्स वाला, वो 5 से 6 जी का फोर्स अपने ऊपर महसूस करता है। लेकिन यहाँ पे जो मेगुमी है उसकी बॉडी के ऊपर जो फोर्स पड़ रहा है वो है 40 जी। अगर किसी को इस चीज का समझ नहीं आ रहा है तो ड्रैगन बॉल देख लेना, तुम अच्छे तरीके से समझ जाओगे। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो वो हाथी होता है वो यहाँ पर रेजी को दबा रहा होता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस हाथी का वजन डोमेन एक्सपेंशन पे भी काफी ज्यादा पड़ रहा है, मतलब कि इनडायरेक्टली मेगुमी के ऊपर पड़ रहा है। इधर से रेजी की जो बॉडीज के बॉन्स होते हैं वो क्रैक होने स्टार्ट हो चुके हैं पूरी तरीके से। और रेजी भी कह रहा होता है कि काश मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया होता, अगर उन कार को ना लेके मैंने सीधा ट्रक गिरा दिया होता तो अब तक तो ये क्रश कर जाता, क्योंकि जो कार का वजन है वो 2.4 टन है, और इस तरीके की 3 गाड़ियां तो उनका, और लेकिन ट्रक का जो वजन इनसे भी ज्यादा होता है। तो इस वजह से वो कह रहा होता है कि काश मैंने वो गिरा दिया होता तो अब तक तो खेल खत्म ही हो जाता। और इधर से मेगुमी भी कह रहा होता है देखते हैं कौन पहले टूटता है। लेकिन इधर से हम देखते हैं जब रिजी होता है वो अपने चिट चैट को इस्तेमाल कर रहा होता है, वो कहता है रिक्रिएशन। जैसे ही वो रिक्रिएशन करता है तभी हम देखते हैं स्नैप करके वो टूट जाता है। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है रेजी जो होता है वो किसी तरीके के डार्क पानी के अंदर डूबता हुआ जा रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मैं डोमेन एक्सपेंशन के अंदर डूब रहा हूँ या किसी शैडो के अंदर डूब रहा हूँ, मुझे सांस नहीं आ रही, मेरी कॉन्शियस खत्म होती जा रही है। अब वहां पर हम देखते हैं वो बेहोश हो चुका होता है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है मेगुमी जो होता है वो अभी भी अपने डोमेन एक्सपेंशन को नहीं हटा रहा है। वो इसलिए नहीं हटा रहा है क्योंकि अगर वो जिंदा हुआ तो उससे फिर दिक्कत हो जाएगी उसके लिए। लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जमीन के अंदर से 2 लाइटें निकल के आती है, और एक कार जो होती है वो यहाँ पर बचा लेते हैं, क्योंकि लास्ट जो चिट चैट इस्तेमाल किया था उसकी वजह से ये बच जाता है। तभी रेजी कह रहा होता है कि मैंने इस कार को ऑर्डर नहीं दिया था, लेकिन फिर भी इसने मेरे को बचा लिया, लेकिन अब मेरे पास एक ऑर्डर है। और यहाँ पर हम देखते हैं मेगुमी जो होता है वो अपने कर्स एनर्जी का अपने दिमाग के ऊपर इस्तेमाल कर रहा है, जिससे कि वो बेहोश ना हो जाए। तो वो कह रहा होता है कि अब तेरा करने का कोई मतलब नहीं है, तू स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। तभी वो हम देखते हैं चिट चैट जो होता है आसमान में से एक घर गिरा देता, पूरा का पूरा 2 स्टोरी घर, जिसका जो वजन है वो 30 टन है, मतलब कि 40 टन पहले से ही लग रहा है, 30-70 टन का फोर्स हो चुका है अब मेगुमी की बॉडी के ऊपर। और हम लोगों को देखने मिलता है वो घर जो होता है वो मेगुमी के ऊपर आके पूरी तरीके से गिरता है, और तभी हम देखते हैं सब कुछ ब्लैक आउट। इधर से रेजी कहता है ये क्या है, ये नकली पानी है, नहीं ये तो असली है। और हम लोगों को देखने मिलता है पीछे से मेगुमी ने उसे चौक कर रखा होता है, और यहाँ पर उसको पकड़ कर रख रखा होता है। वो कह रहा होता है कि ये क्या है, और हम देखते हैं धीरे धीरे करके वो अंधकार में डूब जाता है। फिर हम एक स्विमिंग पूल देखते हैं जो कि बहुत ही शांत पड़ा होता है। तभी अचानक से रेजी निकल के आता है। वो कह रहा था कि ये क्या था मेरे को। फिर उसको पता चलता है कि जो जिम के ऊपर वो फाइट कर रहे थे उसके नीचे पूल था, तो उसी के अंदर फ्लोर तोड़ के वो नीचे गिर गए थे। तभी यहाँ पे मेगुमी भी आ जाता है। हम लोगों को देखने मिलता है वो कह रहा होता है कि अब तेरे पास भी कोई ताकत नहीं, ना मेरे पास कोई ताकत है, ना तेरे पास शैडो की पावर है, और ना मेरे पास चिट चैट की, क्योंकि वो गीले हो चुके हैं। तो अब जो मुकाबला होगा वो हैंड टू हैंड से होगा, और दोनों चलते हुए एक साइड से एक दूसरे के सामने आते हैं, और हम देखते आते ही दोनों एक दूसरे पर पंच बढ़ाते हैं, और क्या मतलब कैमरा एंगल इस्तेमाल किए गए, मजा ही आ गया इस चीज को देख के। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से जो मेगुमी का डीमन डॉग होता है वो आके रेजी को चीड़ देता है, और यहाँ पर जो मेगुमी होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगा डीमन डॉग सच में इतने ज्यादा कमजोर होते हैं, कभी नहीं।
फिर यहाँ पर वो ये इसलिए हुआ था ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बुराई कर रहा था डिमन डॉग की, तो आप तो बुला नहीं सकता, मैंने तो उसको ही पील दिया, वो कर दिया, फाड़ दिया, चीट दिया, मार दिया, काट दिया, ये सब हो गया इस चीज़ को लेके। फिर सीन बदलता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि सब कुछ शांत हो चुका है, मतलब वो ज़मीन में पड़ चुका है, उसका खून जो है वो अब पूल के अंदर मिलता हुआ जा रहा है। और यहाँ पे मेगुमी कहता है तू टेंजिन को जानता है, तो कहता है कि अच्छा वो अभी भी जिंदा है। तो वो कहने लगता है कि हाँ क्यों, क्या हो गया, तो कहता है कि अच्छा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तभी मेगुमी को भी थोड़ा बहुत एहसास हो जाता है कि जो टेंजन है वो जब अगर इतने टाइम से जिंदा है तो इसको मतलब उसे पता होगा कि हाँ लिंग गेम को लेकर जो इसने बात बोली थी केंजाकू ने वो सच होगी। यहाँ पर टेंजन की जो बात है वो सच सच है, इसका मतलब वो अब विश्वास करना स्टार्ट कर दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर वो आगे की बात कर रहा होता है, यहाँ पर जो रेजी होता है बोल रहा था तू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर हाँ मैं चाहता हूँ कि तू बुरी तरीके से मरे। तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि जो गेम अनाउंसर है उसे बुला लिया जाता है और बोल रहा हो जाता है कि तू मेरे पॉइंट जो है वो मेगुमी को दे दे, और मेगुमी को 41 पॉइंट मिल जाते हैं। यहाँ पर जो मेगुमी होता है वो कह रहा होता है कि तू फाइट क्यों कर रहा है, तो मतलब उसकी सारी चीज़ अपनी अपनी बता देता है, वो छोड़ देता है। फिर यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है रेजी जो होता है वो मरते मरते यहाँ पर ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तू कुत्ते की मौत मरे। इंग्लिश में आ रहा था फुलिश डाई, मगर उससे अच्छा सुनने में कुत्ते की मौत ही लगता है। फिर यहाँ पे मेगुमी जो होता है वो चुपचाप उसके पॉइंट्स लेके चला जाता है, तभी उसको बताया जाता है कि 5 पॉइंट और मिल गए, मतलब कि रेजी खत्म। फिर इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि तबाका के ऊपर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो रखा होता है, और वो किया होता है हाजी ने। हाजी जो होता है वो देख रहा होता है कि क्या हुआ, तभी देखने को मिलता है वो बाहर निकल के आता है तबाका, और वो कह रहा होता है कि अरे इतना बड़ा ब्लास्ट तो नहीं करना चाहिए ना पागल। तभी यहाँ पर जो हाजी की होता है वो कह रहा होता है कि यार मैंने इसको कितनी बार फाड़ दिया लेकिन फिर ये मरने का नाम नहीं ले रहा, कहीं ये रिवर्स कर टेक्निक का तो इस्तेमाल नहीं कर रहा है। और हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो कह रहा होता है कि चलो आगे खेल खेलते। तभी हम देखते हैं कि अनाउंसर आके बोल देता है कि यहाँ पर जो रेजी है वो मर चुका है, तो हाजी की होता है वो तुरंत बदल के चला जाता है, वो कह रहा होता है कि मैं सब इस चीज़ों से बोर हो गया, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। तो यहाँ पर तबाका जो होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है घर जाना, ब्रश करना, यूज़ करना। और यहाँ पर हमें लोगों को बताया जा रहा होता है कि जो तबाके की पावर है वो गोजो से सिमिलर पावर है, लगभग ऐसा ही कुछ है, लेकिन उसे अपनी पावर के बारे में कुछ नहीं पता और वो मौज मस्ती मार रहा है, उसका कुछ पता नहीं। सीन बदलता हम लोगों को रेमी को देखने के लिए मिलता है जो कि भागती हुई कह रही होती है कि सारे इंसान, सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, वो हमेशा भेड़िया की तरह दूसरों का शिकार करने की कोशिश करते हैं। मैं तो इतने क्यूट हूँ तो मुझे लगता है वो इसलिए मेरा शिकार करने की कोशिश कर रहा है। और वो भागते हुए जा रही होता है, उसके पीछे मेगुमी चलता हुआ आ रहा होता है। हम लोगों को देख मिलता है वो एक गली में पहुंच जाती है और वो कह रही होती है कि ओए मेगुमी छोड़ दे। तभी हम देखते हैं मेगुमी जो होता है उसको चुपचाप यहाँ से छोड़ के चला जाता है, और फिर दूसरी तब गली में जाते ही तुरंत गिर जाता है और कहता है कि डैम सिस्टर। तभी हम देखते हैं उसके ऊपर से पत्ते, लाइट, ये सारी आ रही होती है, और हम देखते हैं यहाँ पर एंजल आ चुका है, मतलब कि गोजू को बचाने वाला। फिर सीन बदलता हम लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि सेंडाई कॉलोनी के अंदर कुछ अजीब चल रहा है। यहाँ पर काफी ज्यादा ताकतवर सोर्सर आ रहा है और बहुत जल्दी से यही खत्म हो रही है। उनमें से एक बंदे का नाम है ध्रुव लकड़वा, मतलब ये एक इंडियन है, इसके पास भी शिनिगामी की पावर्स हैं। फिर एक और बंदे के बारे में बताया जा रहा होता है रुई, जिसके पास सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से कर्स एनर्जी है और इसने 77 पॉइंट कमा लिए होते हैं। फिर यहाँ पर एक लड़की के बारे में बताया जा रहा होता है, उसका नाम है तकाको, जो कि आसमान पर राज करती है और आसमान में उड़ती रहती है। फिर यहाँ पर एक कीड़े के बारे में, कॉकरोच के बारे में बताया जा रहा होता है, जिसको केंजाकू ने बनाया है और इसका नाम होता है कुरू। ये भी काफी ज्यादा ताकतवर है और 3-4 दिन के अंदर सेंडाई कॉलोनी के अंदर बहुत कुछ हो चुका है। तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि जो ध्रुव होता है उसको बीच में से किसी ने चीर दिया होता है और वो होता है यूटा। और यहाँ पे बताया जा रहा होता है कि यूटा जो है वो एक स्पेशल ग्रेड का बंदा है। दैट मीन कि अगले एपिसोड में यूटा की फाइट, यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें बता देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।